Welcome to A to Z Study Point. In this video, you are watching Class 5 Sunshine Textbook सोहराय पेंटिंग. So let start the video. बच्चों, आज हम इस क्लास में शुरू करेंगे सोहराय पेंटिंग क्लास 5 का इंग्लिश लेके आए हुए हैं. तो वीडियो को अंत तक बने रहे. सारे क्वेश्चन सर आप इस वीडियो में देखेंगे, तो घबराइएगा नहीं. घबराने की कोई बात नहीं है. अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से स्टडी करें. आइए हम सोहराय पेंटिंग चैप्टर को शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ में. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए. रीड एंड फाइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर आर अनु एंड विशाल गोइंग. अनु और विशाल कहाँ जा रहे थे, यही इसमें कहा रहा है. तो इसका आंसर भी आपको लिखना चाहिए. तो ये रहा आंसर. अनु एंड विशाल आर गोइंग टू चाईबासा. अनु एंड विशाल आर गोइंग टू चाईबासा. अनु और विशाल चाईबासा जा रहे थे क्योंकि वहाँ शादी था, उत्सव था, तो उसमें मनाने के लिए. क्वेश्चन 2 है, व्हाई आर दे गोइंग टू बीरू. तो आंसर क्या लिखेंगे. दे आर गोइंग टू बीरू टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ देयर कजन तनु. तो वो शादी में जा रहे थे, इसीलिए वो बीरू उसमें भी तैयार हो गए थे वह जाने के लिए, क्योंकि वो शादी का उत्सव हो रहा था. अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्योंकि अच्छी तरह से इसको देखें और लिखें. क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर द लेडीज डूइंग. औरतें क्या करती थी. तो द लेडीज आर पेंटिंग ब्यूटीफुल पिक्चर एंड पेटर ऑन द वॉल. लड़कियां, औरतें क्या करती थी, सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाते थे दीवालों में. यही इसमें कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन सोहराय पेंटिंग. में कौन कौन सा यूज किया जाता था. तो द मटेरियल यूज्ड इन सोहराय पेंटिंग आर सॉइल और डिफरेंट कलर लाइक रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, काउ डंग, कॉल एंड पाउडर लीव्स. ये विभिन्न प्रकार के मिट्टियां उसमें यूज किया जाता था. आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर. दो नंबर में देख रहे हैं आपका क्या लिखा हुआ है. आपका यहाँ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ बॉक्स में जो शब्द दिया हुआ है इसी को देखकर आपको यहाँ पर भरना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनु एंड विशाल आर गोइंग टू अटेंड ए सेरेमनी. वो कहाँ गए थे, वो मैरिज में गए थे, शादी फंक्शन में गए थे. तो ये इसको आपको भरना है 1 नंबर में, यहाँ पर भरेंगे. उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया. मैरिज जो लिखा है इसको आप यहाँ 1 नंबर में भरिए. 2 नंबर में कह रहा है, सोहराय पेंटिंग आर डॉन ड्यूरिंग. तो ये कह रहा है कि सोहराय पेंटिंग जो होता था किसके दरमियान होता था, कब होता था. तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये जो हार्वेस्ट है, ये हार्वेस्ट जब फसल काटा जाता है तो उस समय ये किया जाता था सोहराय पेंटिंग. तो यहाँ भरेंगे हार्वेस्ट इज करेक्ट आंसर. यहाँ पर 3 नंबर में खाली जगह है, इज आल्सो यूज्ड इन दिस पेंटिंग. इस पेंटिंग में क्या नहीं किया जाता था. इस पेंटिंग में आर्टिफिशियल जो होता है, नो आर्टिफिशियल नहीं, आप यहाँ क्या कहेंगे, पाउडर लीव्स. यानी पाउडर्ड लीव्स जो होते हैं, इज आल्सो यूज्ड इन दिस पेंटिंग. इस पेंटिंग में पत्तियां के राख जो होते हैं उसी का उपयोग किया जाता है. तो यहाँ भरेंगे पाउडर्ड लीव्स को यहाँ भरेंगे. उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. दे डू नॉट यूज कलर. ये कहते हैं वे सब किसका यूज नहीं करते थे कलर में. तो वो आर्टिफिशियल कलर का यूज नहीं करते थे, कृत्रिम रंग का प्रयोग नहीं करते थे. तो यहाँ 4 नंबर में आपका क्या भरा जाएगा, आर्टिफिशियल. क्या भरेंगे, दे डू नॉट यूज आर्टिफिशियल कलर. ओके. चलिए 5 नंबर, दे यूज ऑफ डिफरेंट कलर. तो डिफरेंट कलर किससे बनाते थे, तो वो मिट्टी से बनाते थे, जिसको मिट्टी सॉइल कहते हैं. तो यहाँ भरेंगे आप सॉइल. दे यूज सॉइल्स ऑफ डिफरेंट कलर. बच्चों यहाँ पर भरेंगे सॉइल. उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. अब चलिए देखते हैं यहाँ पर मिलाने के लिए, आपकी सुविधा के लिए मिला दिए हैं. इसको ध्यान से देखकर इसी तरह से मिलाने का प्रयास करेंगे. और यहाँ पर देख रहे हैं आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर जो ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं इसको इसी तरह से आपको सही बनाना है. यहाँ आपका वर्ड जो लिखे हैं उलट पुलट है, तो आपको सही ढंग से इसको बनाकर इसको दिखाना है. तो ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये डिफरेंट है, ये पाउडर्ड है. ये आ गया. अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर. अब यहाँ पर नेक्स्ट में दिखा है, यहाँ भी इसको बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, आपका सोहराय बनेगा. और इसको जब उल्टा पुल्टा करके नया शब्द बनाएंगे तो क्या होगा, आर्टिफिशियल, जिसको कृत्रिम कहा जाता है. अब यहाँ देखते हैं, फाइंड वर्ड फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग. तो ए थिंग दैट मेड बाय मैन नॉट बाय नेचर. कहता है ऐसा वस्तु जो आदमी के द्वारा बनाया गया है लेकिन प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया, उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं. उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. आर्टिफिशियल किसको कहता है, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है. 2 नंबर में है, ए पीरियड व्हेन राइप क्रॉप
आर कट या कलेक्टेड। तो कहता है जब फसल को काट दिया जाता है वो कब होता है, तो हार्वेस्ट, उसको काट के उसको जमा किया जाता है, तो वो आपका हार्वेस्ट फसल में होता है। अब 3 नंबर में सेरेमनी व्हेन ब्राइड एंड ग्रूम आर मैरिड, जहाँ दुल्हा और दुल्हन की शादी होता है उसको क्या कहते हैं, मैरिज सेरेमनी कहते हैं। तो यहाँ पे मैरिज लिखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों। तो फोटोग्राफ्स टेकन बाय ए कैमरा और ये मोबाइल फोन, तो उसको क्या कहते हैं, स्नैप कहते हैं। इस तरह से आप याद रखिएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं क्या, रीड द फॉलोइंग वर्ड एंड से ए सेंटेंसेस फ्रॉम ईच वर्ड। इसको पढ़िए और इससे वाक्य बनाने के लिए कहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य बना सकते हैं। और यहाँ पर मैच द सेम मीनिंग सिनोनिम्स वर्ड, तो यहाँ आपको मिला के बता दिए हैं। ब्यूटीफुल सुंदर, पेटी में सुंदर होता है, आर्टिफिशियल में कृत्रिम होता है, उसका उल्टा अननेचुरली होता है। तो इस तरह से आप देखें, इसको मिलाकर से लिखने का प्रयास करेंगे और ये पढ़ने की चीज़ है, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे बच्चों। अब देख रहे हैं यहाँ पर कुछ घड़ी में दिखाई दे रहा है कि सी द पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट द टाइम यूजिंग इट। अब ये कहता है यहाँ पर जो कुछ घड़ी पर लिखा हुआ है समय है, तो इसको अब समय को देखकर इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ बजा 7, क्या लिखेंगे, इट इज 7 o'clock। तो यहाँ अजरा 8 लिखेंगे, इट इज 8 o'clock। यहाँ 10 बजा, क्या लिखेंगे, इट इज 10 o'clock। इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर आपका क्या है, 6 बजा है, क्या लिखेंगे, इट इज 6 o'clock। इट इज 6 o'clock, 6 बजे हो, अंग्रेजी को क्या कहते हैं, इट इज 6 o'clock। और यहाँ बजा है 4, क्या, इट इज 4 o'clock। 4 बजा है, इट इज 4 o'clock। और यहाँ बजा 12, क्या लिखेंगे, इट इज 12 o'clock। इस तरह से उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं आपको इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है, जो कि यहाँ पर वर्ड दिया है, उलट पुलट इसको मेक करके सेंटेंस बनाना है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 5 क्लास के संपूर्ण वीडियो प्ले लिस्ट अपलोड कर दिए हैं। इंग्लिश की सारी वीडियो को जाके वहाँ से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।